आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं SIP के एक एडवांस प्लान के बारे में, जहां पे हम SIP करेंगे वीकली SIP मोड के अंदर में, जो कि हमारे को देने वाला है एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा इनकम्स और एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो इन चीज़ों को किस तरह से काम करता है वीकली SIP प्लान, ये क्यों है रेगुलर मंथली प्लान से बेहतर, इस चीज़ को जानेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन बॉन्ड के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि आप अपने आप के साथ में करेंगे। उसकी डिटेल्ड एक चार्ट में आपको शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बन सके इंस्टेड ऑफ ट्रेडर। तो उस चीज़ को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सीधा हम सबसे पहले आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ओनर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लेकर कि एक मैं बुक रीड कर रहा था। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो आपको एक अच्छा टाइम पीरियड मिल जाता है जो पढ़ी हुई बुक है उनको दोबारा से रीड करने के लिए या फिर कोई नई बुक्स को रीड करने के लिए। तो एक काफ़ी स्मार्ट बुक है, अगर आप देखेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके है। ये मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, ये मिस्टर वारन बफे के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंडर में उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली, बेसिकली कॉलेज में एजुकेशन ली, फिर इनके साथ में बिजनेस स्टार्ट करा और काफ़ी लंबे टाइम तक इनके संग में एसोसिएट रहे। और जो भी वो बोलते हैं कि अपनी फाइनेंशियल के रिगार्डिंग में एजुकेशन रही है, वो इन्हीं से सीखा है। तो मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने एक बहुत अच्छा सा डिक्लेरेशन दिया है, मैं इसको आपको यहाँ पे साथ में शेयर करता हूँ और डाउनलोड करके भी डाल देंगे अपने कमेंट सेक्शन के उसमें, ताकि आप वहाँ से भी ले सकें, एक लिंक दे दूंगा। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट ओनर कॉन्ट्रैक्ट, जब आप एक इन्वेस्टर बन रहे हैं तो आपको अपने साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, बेसिक्स रीड कर लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसमें लिखा जैसे आई, जो आपका नाम हो, हियर बाय स्टेट दैट आई एम एन इन्वेस्टर हु इज सीकिंग टू एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर मेनी ईयर्स इनटू द फ्यूचर। मतलब सिंपल भाषा में, मैं जो भी, मेरा नाम है अनिल, मैं डिक्लेयर करता हूं यहाँ पे कि मैं एक इन्वेस्टर हूं जो कि एक लंबे टाइम के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहता हूं, वेल्थ को क्रिएट करना चाहता हूं फ्यूचर के लिए। तो मैं एक लंबे टाइम के लिए करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे खुद अपने आप ही स्टेटमेंट दूंगा। आई नो दैट देयर विल बी मैनी टाइम्स व्हेन आई विल बी टेम्प्टेड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और बॉन्ड्स बिकॉज दे हैव गॉन up in price, and other times when I will be tempted to sell my investment because they have gone down। बोले कई बार ये ऐसा, मैं ये भी जानता हूँ कि कई बार ये ऐसा टाइम भी आएगा कि जब मैं डायरेक्ट स्टॉक्स या बॉन्ड्स में पैसा लगाने की सोचूंगा, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा जा चुकी होगी, और अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड के अंदर में उनको रिडीम करने की सोचूंगा, क्योंकि यहाँ की कई बार वैल्यू नीचे भी जा रखी होगी। लेकिन आई hereby declare, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, माई रिफ्यूजल टू लेट ए हर्ड ऑफ स्ट्रेंजर मेक माई फाइनेंशियल डिसीजन फॉर मी। मैं यहाँ पे रिफ्यूज करता हूँ कि जो लोग आएंगे मेरे को कमेंट करके गाइड करने की कोशिश करेंगे, मैं उन सब की कमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए रिजेक्ट करता हूं जो मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट को हिलाने की कोशिश करें। आई फर्दर मेक ए सोलेम कमिटमेंट नेवर टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट हैज गॉन अप एंड नेवर टू सेल बिकॉज इट हैज गॉन डाउन। मैं एक हमेशा एक डिक्लेयर करता हूं, हमेशा से लिखकर, कि जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी मैं कभी भी इसलिए इन्वेस्ट करना शुरू नहीं कर दूंगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, और बेचना शुरू नहीं कर दूंगा कि स्टॉक मार्केट गिरने लग गई है। तो इन चीज़ों का असर मेरे ऊपर नहीं आएगा। आई विल इन्वेस्ट डैश पर मंथ, मतलब SIP अमाउंट आप बता रहे हैं 2000 या 5000 10,000 जैसे भी आपके अमाउंट के है, पर मंथ, एवरी मंथ, हर महीने की इतनी अमाउंट हर महीने के लिए करूंगा थ्रू एन ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हमारा जाता है इनटू द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड, और अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो मैं अपने म्यूचुअल फंड या फिर अगर आप स्टॉक्स में भी लगाते हैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें 5 से 6 या 10 आप म्यूचुअल स्टॉक्स लेंगे, तो उनके नाम लिखे गए, नीचे आपको डिटेल दी जा रही है। आई विल ऑल्सो इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट वेन एवर आई कैन अफोर्ड टू स्पेयर ए कैश। जब भी मेरे पास में एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, जो लमसम का पंप इन होता है, मैं उसको टाइम बेस पे करूंगा, ये लिखा गया है। आई hereby declare that I will hold each of this investment continually through at least the following date। मैं ये सारी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं कंटिन्यूअली करता रहूंगा फॉलोइंग डेट्स में, विच मस्ट बी मिनिमम ऑफ 10 years आफ्टर द डेट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की डेट से कम 10 साल या आगे 20 साल, जो भी आप डेट डालेंगे कि मैं इस तारीख तक कंटिन्यूअली बेस पे मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करता रहूंगा, इन्वेस्ट करता रहूंगा। The only exception allowed under the terms of these contracts are sudden pressing need of cash, like healthcare emergency or loss of my job or a planned expenditure like housing down payment
और ए ट्यूशन बिल। मैं इसमें से कभी भी पैसा नहीं निकालूंगा एक्सेप्ट इन सिचुएशंस में जिसमें उन्होंने डिक्लेयर करा है जहां पे मेरे पे सडन प्रेशर होगा पैसे निकालने के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर की इमरजेंसी होगी मैं तब निकालूंगा, मतलब मेडिकल इमरजेंसी आती है, आप बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी बहुत सीरियस सिचुएशन रहती है, जॉब चले जाती है मेरी और उस समय पे पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कोई ऐसा प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो मेरी लाइफ के अंदर में, जैसे कि एक घर खरीदने के लिए कुछ डाउन पेमेंट की जरूरत पड़ रही हो, या फिर मेरे को कोई अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ट्यूशन फीस के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है सडन, तो तब ही मैं यहाँ से पैसा निकालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं निकालूंगा। इसके अलावा आई एम बाय साइनिंग बिलो, नीचे अपना साइन और स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटिंग दैट माय इंटेंशन नॉट ओनली टू अबाइड बाय टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट बट टू रीड दिस डॉक्यूमेंट व्हेन एवर आई एम टेम्प्टेड टू सेल एनी ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। मैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के साथ में, मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इसके रूल्स को हमेशा मानूंगा, बल्कि ये भी है कि जब जब मुझे पैसे निकालने की इच्छा जागृत होगी अंदर से, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को निकालूंगा, पढ़ूंगा कि मैंने अपने आप से एक वादा करा था और जिसको मैं हमेशा निभाने की कोशिश करूंगा। This contract is valid only signed by at least one witness and must be kept in safe place that is easily accessible for future references। ये तभी वैलिड होगा जब मैं खुद साइन करूंगा, साइड में अपनी वाइफ से, मदर से, मतलब कोई भी जो आपका विटनेस है बहुत विश्वास पात्र, उससे साथ में साइन कराऊंगा और इसको ऐसी जगह पे संभाल कर रखूंगा जहां से मैं इसको कभी भी निकाल के रेफरेंस के लिए यूज कर सकता हूं। ये मैंने सोचा आज की वीडियो में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बहुत ही बेसिक क्रक्स बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको साथ में शेयर कर देता हूं, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप देखिए बड़ी सिंपल भाषा में बताया गया है कि मैं कंटिन्यूअली बेस पर मंथ ऑन मंथ सिस्टमेटिक प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा आने वाले 10 से 20 साल में निम्नलिखित म्यूचुअल फंड्स के अंदर में कंटिन्यूअस बेसिस पे। मार्केट जब ऊपर जाएगी तब मैं खरीदना शुरू नहीं करूंगा, जब नीचे जाएगी तब मैं गिरना शुरू नहीं करूंगा, लोगों के सजेशंस में विड्रॉ करना शुरू नहीं करूंगा। मैं स्टिक करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए। मैं कभी भी इसको बीच बीच में रिडीम करने की कोशिश नहीं करूंगा अनलेस अनटिल जबकि एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो लाइफ टाइम में। तो ये था एक आपके साथ में इन्वेस्टमेंट ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत अच्छी लाइन है, कभी भी आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, अपने लिए बनाएंगे तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। मैं भी इसको यूज करता हूँ, काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। इनफैक्ट आज मैंने सोचा कि इसको साथ में डिस्कस करने का मौका मिला तो मैंने सोचा आज की वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब आते हैं सीधी सी बात वीकली एसआईपी अप्रोच के ऊपर में कि वीकली एसआईपी अप्रोच क्या है। बेसिकली जब हम लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बारी में इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारी, जैसे कि 50,000 रुपए आपने किसी एक पॉलिसी में आज की तारीख में लगाए। अगर आप पिछले एक हफ्ते की आपकी स्टॉक मार्केट की मूवमेंट देखें तो वो 8,800 से लेकर 9,800 तक के टाइम पीरियड को एक हफ्ते के अंदर में जंप कर गया है, जहां पे आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% की जंप एक हफ्ते के अंदर में देख पा रहे हैं। अगर आपने एक हफ्ते पहले इन्वेस्टमेंट करी होती तो आप 8,800 में परचेज कर रहे होते और एक हफ्ते बाद जब आप परचेज कर रहे हैं तो आप 9,800 में परचेज कर रहे हैं। ऐसे ही मंथ ऑन मंथ चलता है, तो आपको सिंगल लमसम इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग की बड़ी वैल्यू हो जाती है। इस बात को समझिए, जब आप लमसम पेमेंट करते हैं तो आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अप एंड डाउन से भरा पड़ा है, लॉन्ग टर्म में ऐसे अप एंड डाउन मल्टीपल टाइम आएंगे आपके। अगर आप 10 से 20 साल का टारगेट ले रहे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि मार्केट 2% अप होगी, 3% नीचे जाएगी, डेली बेस पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है, इसी तरीके से लाइफ चलती है। लेकिन अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आपका देखो लमसम में सबसे ज्यादा बेनिफिट कब होता है? लमसम में सबसे ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब आप सबसे सस्ते रेट पे कोई चीज खरीदें और उसको सबसे महंगे रेट पे आप बेच पाए। और आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 साल के बाद सोचे मेरे पैसा कितना बढ़ा, तो आप समझिए कि उस 10 साल में बीच में कुछ ऐसे साल भी आए होंगे जब उस वैल्यू से नीचे भी मार्केट गई होगी। तो यहीं पे आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच काम करती है, जहां पे आप मंथली बेस पे पैसा लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने महीने की 5 तारीख को सिलेक्ट करा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हर महीने की 5-5 तारीख को जा रहे हैं, पर क्या ये भी आपको अश्योरिटी देता है कि वो जो 5 तारीख है वो उस महीने के पीक का होगा या फिर लो का होगा? यहाँ पे भी आपके पास में देखिए, जब अब जितना बड़ा पीरियड होगा तो एवरेजिंग के अंदर में ये चीजें कवर हो जाती हैं कि आप मैक्सिमम पीरियड को एवरेज आउट कर पाते हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप इसको आप सेम अमाउंट रखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी अमाउंट है, जैसे आप 2,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो आप 2,000 से ज्यादा की एसआईपी करना शुरू कर दीजिए वीकली में, लेकिन 500 रुपए करके 4 हफ्तों में आप स्प्लिट कर सकते हैं, जिससे कि जो चांसेस होते हैं राइट टाइम को पिक करने के वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
आज की तारीख में मार्केट में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि वीकली एसआईपी का ऑप्शन भी आपको देते हैं। हालांकि कई म्यूचुअल फंड है जो अभी भी सिर्फ मंथली एसआईपी के ऑप्शन देते हैं। तो आप अपने ऑलरेडी चलते हुए एसआईपी के अंदर में देख सकते हैं कि कहीं पे अगर आपको वीकली एसआईपी का ऑप्शन मिल रहा है तो वो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू राइट प्राइसिंग आपकी बढ़ा देता है, आपकी एवरेजिंग को और ज्यादा अच्छा कर देता है। कोई चीज जैसे कि आपकी किसी चीज के एनएवी अगर आज की तारीख में 58 चल रही है, फिर वो हिल के 57 जाती है, 56 जाती है, 59 जाती है, 58 जाती है, 60 जाती है, तो एक हफ्ते एक महीने के अंदर में 4 बारी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, जिसके एवरेज प्राइस होगा आपके वो सिंगल डेट में परचेज प्राइस से मैक्सिमम टाइम पर बेहतर निकलेगा, जैसे कि वन टाइम अनाउंसमेंट में निकलता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है और इस साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट की भी जो अमाउंट होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है कि एक महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते होते हैं जनरली आप जब देखते हैं वीक के अंदर में, लेकिन इस हिसाब से अगर हम साल में देखें तो 48 हफ्ते होने चाहिए, जबकि साल के अंदर में 53 वीक्स आ जाते हैं। तो लगभग आप एक हफ्ते की ज़्यादा अमाउंट, मतलब 4 से 5 हफ्ते की जो वीकली अमाउंट है वो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, टच ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो रिटर्न्स होती हैं, जो एब्सोल्यूट रिटर्न जो आपको अल्टीमेटली मिलती है, वहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 2% का फायदा मिलता है एनुअल बेसिस पे। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के प्लान में जाकर, सिस्टमेटिक अप्रोच में जाकर वीकली और मंथली को अगर कंपेयर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 4 से 5 साल के उसमें, तो आपको एटलीस्ट 2% का डिफरेंस मिलेगा। और इससे ज़्यादा पीरियड में और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन स्कीम टू स्कीम और आपने कौन सी डेट्स को सिलेक्ट करा है उससे भी फर्क पड़ता है। प्रोबेबिलिटी जो आपकी सही परचेज करने की होती है वो बढ़ जाती है वीकली एसआईपी के अंदर में। यहाँ पे कुछ एक सेकंड ऑप्शन और होता है जहाँ पे आप बाय मंथली कर सकते हैं, मतलब महीने में फोरनाइटली बोलते हैं, 15 दिन के अंदर में, मतलब महीने की 2 एसआईपी, एक एसआईपी करने की जगह पे 2 भी कर सकते हैं। तो वीकली एसआईपी भी हो सकती है और बाय मंथली एसआईपी भी हो सकती है, जहाँ पे आप महीने में 2 बारी में करें। इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है आपके सही प्राइस को पिक करने की, मतलब एवरेज एसआईपी करने का जो हमारा मेन जरिया होता है, मतलब जो हम चाहते हैं, जैसे साल के अंदर 60,000 रुपए में जनवरी में भी लगा सकता हूँ और साल के अंदर वो 60,000 रुपए में 5-5 हजार रुपए करके 12 महीने में क्यों लगाता हूँ? मैं चाहता हूँ वो साल का जो सबसे बेस्ट प्राइस हो वो मेरे को मिल जाए एवरेज होके, चाहे मेरे को प्रॉफिट में मार्जिनली किसी एक सिनेरियो में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मैं रिस्क फैक्टर को भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर जाता हूँ। तो सेम तरीके से मैं उस जो 12 महीने थे उसको मैं 53 एसआईपी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अमाउंट उतनी ही मेरी लग रही है, इनफैक्ट मेरे पास में पैसा ज्यादा टाइम के लिए अपने हाथ में रहता है और मेरी जो एवरेज प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आती है। मतलब मार्केट की जो बेस्ट एसआईपी बन सकती है वो वीकली एसआईपी के साथ में आप जा सकते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली, इसके जो बेनिफिट हैं वो आपको क्या रहते हैं कि आप एवरेज प्राइसिंग जो बेस्ट हो सकती है वो आता है। अगर आपको लॉस होने वाला है तो आपका लॉस सबसे कम होएगा इस एवरेज प्राइसिंग के थ्रू। आप ज्यादा कंट्रोल में रह पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे अपनी चीजों को, ये बेनिफिट रहता है आपके पास में। एवरेज प्राइसिंग सही रहती है, प्रॉफिट 2% के अराउंड ज्यादा रहता है, लॉस अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5% का आपको कम होएगा अगर आप इसके अंदर में जाते हैं। तो ओवरऑल बेनिफिट देखेंगे आपको ज्यादा रहता है। अब बात आती है इसके डाउन साइड की, क्या डिसएडवांटेज है वीकली एसआईपी करने में? तो सबसे बड़ा डाउन साइड है लिक्विडिटी का। जनरली जब आप महीने के बिगिनिंग में, ज्यादातर लोगों की तनख्वाह 31 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आ जाते हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं, तो वो एक अपना सेफर टाइम डाल देते हैं, 10 या 12 तारीख के अराउंड की इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, जिसमें उनकी एसआईपी चला जाती है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि आप पहले हफ्ते की जो हिट होता है उसको नहीं चूज कर पाते, लास्ट हफ्ते में जो प्राइसिंग चल रही है उसको चूज नहीं कर पाते, लेकिन वीकली में आप चूज कर पाते हैं। लेकिन सेम टाइम पे क्या होता है, लिक्विडिटी, कई बार महीने के आखिरी टाइम पे आपके पास उतने पैसे नहीं होते, आप अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते या इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं कर पाते, तो वो एक आपको थोड़ा सा इशू पड़ता है कई बार। हालांकि आप तब भी 5,000 रुपए लगा दे, तब भी 5,000 लगाते हैं, लेकिन जब अवेलेबल फंड अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है तो वो खर्च होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये एक छोटा सा जो डिसबेनिफिट आप बोल सकते हैं वीकली एसआईपी का है कि आपको लिक्विडिटी मेंटेन करके चलनी पड़ती है थ्रू आउट द मंथ, चाहे वो स्प्लिट में ही हो। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है। इसका एक तोड़ भी है कि अगर आप चाहें तो अपने पैसे को और डायरेक्टली लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दें, और लिक्विड फंड से सिस्टमेटिक ट्रांसफर का एक ऑप्शन होता है जो आपके जिस भी म्यूचुअल फंड में आप वीकली एसआईपी करते हैं वहां पे ऑटो लेवल पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो आपका पैसा है बैंक अकाउंट के अंदर में आपको
और 3 से 3.5% की रिटर्न देता है। वहीं पर लिक्विड फंड में अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7% के अराउंड की रिटर्न आपको मिल रही होती है। तो एक्स्ट्रा 3-4% का जो टाइप पैसा है वो भी आइडियली निकल जाता है। जो मंथली पूरे मंथ बेस पे आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है वो टेंशन भी आपके सर से हट जाती है। तो आप इस अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं वीकली एसआईपी के लिए। अदरवाइज मैं आपको इन शॉर्ट एक ही चीज बताना चाहूंगा आज की वीडियो के साथ में, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करिए। वीकली बेस पे अगर कर सकते हैं तो वीकली बेस पे करिए, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, लॉस से सेफ्टी देगा और बेनिफिट को वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा कर पाएगा टाइम पीरियड के साथ में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि एक डिफरेंट अप्रोच को डिस्कस करने की कोशिश करी है। हर वक्त किसी म्यूचुअल फंड को सजेस्ट करना और उसके कितने प्रॉफिट हो चुका है, क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करने के अलावा हमको कई बारी अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में भी डिस्कशन करना चाहिए। नॉलेज बढ़ती है और आगे से के लिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो काफी क्लैरिटी होती पाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।